नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि अब क्या होगा, क्योंकि मोबाइल के साथ उसमें फोटोज भी हैं, कॉन्टैक्ट्स भी हैं, जीमेल, व्हाट्सएप या फिर बैंक ऐप्स सभी खतरे में आ जाते हैं। लेकिन अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा कि मोबाइल चोरी होने के बाद अपने सभी अकाउंट्स को कैसे सुरक्षित करें। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आज के ज़माने में मोबाइल सिर्फ फ़ोन करने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारे पूरी ज़िंदगी भर का डेटा उसमें स्टोर रहता है। इसलिए अगर मोबाइल चोरी हो जाए तो शांत रहकर अपने डेटा को सुरक्षित करना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी जीमेल को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि जीमेल से ही सारे ऐप चलते हैं, जैसे बैंक ऐप्स या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वगैरह सब कुछ। तो आपको करना क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी क्रोम को ओपन कर लेते हैं। क्रोम को ओपन करने के बाद उस वाली जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेंगे जो अपनी मोबाइल में भी लॉगिन थी। तो जैसे मैंने अपनी लॉगिन कर लिया है जीमेल आईडी को, तो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन से कर रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो मैनेज योर गूगल अकाउंट लिखा रहा है उस पर एक बार टैप करता हूँ। टैप करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा ये, तो दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सिक्योरिटी एंड साइन इन लिखा रहा है उस पर एक बार टैप करता हूँ, और टैप करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो पासवर्ड लिखा रहा है उस पर एक बार टैप करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपनी जो जीमेल आईडी है उसका पासवर्ड को चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद आपको बैक आना है थोड़ा सा, और बैक आने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये, और लोडिंग लेने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पर लिखा रहा है योर डिवाइसेस, ये वाला। तो यहाँ पर जो योर डिवाइसेस लिखा रहा है, यहाँ पर वो सारे डिवाइस लिख के आ जाते हैं जिसमें आपकी जीमेल आईडी है वो लॉगिन है। अगर आपकी मोबाइल में भी लॉगिन है तो यहाँ पर वो शो होगा, और शो होने के बाद यहाँ पर आपको टैप करना है उस वाली मोबाइल में। मोबाइल में जाने के बाद यहाँ पर उसकी एक्सेस को आप हटा सकते हैं यहाँ पे आगे। इससे होगा ये कि आपकी जो जीमेल आईडी लॉगिन है उस वाले मोबाइल में वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगी। तो दोस्तों, जो दूसरा स्टेप होगा वो आपको क्या करना है कि अब मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन में आ गया हूँ। ऐसे आप अपनी मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी क्रोम को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर जो सर्च बार है उसमें टाइप करना है फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस जैसे मैंने ये टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद ये जो फर्स्ट वाली लिंक आ रही है फाइंड माई डिवाइस के नाम से, एक बार टैप करते हैं। ये ये एक सिक्योर है, क्योंकि ये गूगल की ही वेबसाइट है ये वाली भी। दोस्तों, जैसे मैंने ये लॉगिन कर लिया है, लॉगिन उसी वाली जीमेल आईडी से करनी है जो आपकी मोबाइल में पहले से लॉगिन थी, उसी से ये ओपन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और ऐसा आने के बाद यहाँ पर जो आपकी जो मोबाइल है, मतलब जो जीमेल आईडी की जो मोबाइल या फिर लैपटॉप किसी में भी लॉगिन है वो यहाँ पर आपको सब शो होंगी। दोस्तों, जैसे मैंने ये लैपटॉप से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये जो जीमेल आईडी है वो मोबाइल में भी लॉगिन है, इसलिए यहाँ पर ये मेरी मोबाइल लिख के आ रही है, मोबाइल का नाम वन प्लस नोट C2 लाइट 5G। मैं उस पर एक बार टैप करता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी जो जानकारी है वो मिल जाएगी आपको। यहाँ पर अगर पॉसिबल होगा तो आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा आ रहा है प्ले साउंड या फिर मार्क एज लॉस्ट फैक्ट्री रीसेट डिवाइस। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास ये मोबाइल कहीं भी किसी ने छुपा ली है तो आपको प्ले साउंड पर टैप करना है। इससे होगा ये कि आज जो मोबाइल है उसकी रिंग बजना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो मोबाइल है वो एकदम खो गया, मतलब मिलना मुश्किल है, तो आप इससे फैक्ट्री रीसेट डिवाइस कर सकते हैं। इससे आपकी जो जीमेल आईडी में जो आपके सारे डेटा या फिर कुछ भी है वो एकदम रीसेट हो जाएगा, मोबाइल ही पूरा रीसेट हो जाएगा। इससे आपकी जो जीमेल आईडी है वो भी लॉग आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की कि व्हाट्सएप को सुरक्षित कैसे करें। जब आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप में क्या करना है कि जिससे आपका व्हाट्सएप सुरक्षित हो जाए। तो आपको करना क्या होगा कि उसी वाले नंबर से एक नई सिम निकलवानी है, और नई सिम निकलवाने के बाद नई मोबाइल लेके उसमें व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, और नई वाली सिम से व्हाट्सएप को ओपन करना है, मतलब अकाउंट ओपन कर लेना है। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो पिछली वाली जो पुरानी मोबाइल है जो चोरी हो गई है उसका जो व्हाट्सएप है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और अब बात करते हैं व्हाट्सएप की एक्स्ट्रा सुरक्षा की, मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की। तो जैसे आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप ओपन करना है, ओपन करने के बाद सेटिंग में जाना है और अकाउंट 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देना है। दोस्तों, जो चौथा स्टेप है वो सबसे ज़रूरी स्टेप है कि बैंक और यूपीआई को बंद करवाना।
ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। अब आपको करना क्या होगा कि अपने बैंक में फ़ोन करो और उनसे बोलो, एकदम साफ साफ एकदम क्लियरली तरीका से बोलो कि मेरा मोबाइल अभी चोरी हो गया है, इसलिए मुझे अपने बैंक और यूपीआई ऐप से एकदम बंद करवानी है, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे वगैरह। उन्हें आप अस्थायी रूप से बंद करवा दो और नया सिम लेने के बाद, नई मोबाइल लेने के बाद उन्हें दोबारा से चालू करवा दो। दोस्तों, अब जो हमारा 5वां स्टेप है वो भी सबसे ज़रूरी स्टेप है कि सभी अकाउंट्स को सुरक्षित करना, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर ईमेल वगैरह। और तरीका क्या है कि सबके पासवर्ड बदलो और जहाँ भी लिखा हो लॉग आउट फ्रॉम अदर डिवाइस तो उसको ऑन कर दो, मतलब टिक कर दो वहाँ पे, और फिर उसके बाद उसको पासवर्ड को चेंज कर दो। इससे होगा ये कि जो आपके सभी मोबाइल्स में, मतलब किसी भी मोबाइल में जो आपके अकाउंट्स लॉग इन है वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएंगे। दोस्तों, जो 6वां स्टेप है वो भी सबसे ज़रूरी स्टेप है कि पुलिस शिकायत और सिम को बंद करवाना। अब आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पर मोबाइल चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाओ। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर सामने वाला जिसने मोबाइल चोरी किया है अगर वो कुछ गलत काम करता है आपकी सिम से, तो आप सुरक्षित रहोगे। दोस्तों, जो 7वां स्टेप है वो हमें फ्यूचर में भी सेफ रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी परेशानी ना हो, ऐसी दिक्कत ना हो, तो आप अपने मोबाइल में लॉक लगा लीजिए अभी से, और जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो बैंक ऐप्स, सभी ऐप्स हैं, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर कुछ भी, जो भी सारे अकाउंट है उसमें सभी में लॉक लगा दीजिए और पासवर्ड भूलकर भी किसी को भी नहीं बताएं। दोस्तों, अगर आपने ये सारे काम कर लिए हैं तो आपके अकाउंट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।